मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी साहिब ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशा अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक एतराज़ किया है जो बेजा एतराज़ है, बदगुमानी पर मबनी है, गलत फ़हमी पर मबनी है, बल्कि यूँ कह लें कि इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। वो कहते हैं एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसकी 2 बीवियां थी। उसने एक बीवी के साथ रात को इज़दवाजी ताल्लुक कायम किया, एक के साथ नहीं किया। तो पीर साहब ने उनको सुबह बुलाकर पूछा कि तूने दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की? यानी इतना ख्याल रखा होता है पीरों ने। आप सोच रहे होंगे पीर साहब को किसने पता चला? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हाँ, उनका ये कीदा अपने पीरों के बारे में दीन तसव्वुफ में। तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं, सो नहीं, वो जाग रही थी। हाय 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 हाय। तो मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैंने डाला था। बस समझो रूहानी तौर पर। ओए बापा जानी, जो तेरे तोहफे ये पैदा हुए ना, बिलाल कादरी और अहमद रजा कादरी तेरे बेटे, जब तू इनके लिए इनकी वालदा मुहतरमा के पास गया था ना, तो ज़ियाउद्दीन मदनी साहब साथ वाली चरपाई पे मौजूद थे। हाँ, आला हज़रत ने कहा है। लो सुनो, दीन तसव्वुफ के फॉलोअर्स के लिए ये छक्का है। ये सारे जाके इनकी मां इनसे पूछें, इनकी औलादें इनसे पूछें कि तुम्हारे पीर जो है वो चरपाई पे साथ लेटे होते हैं। मिर्ज़ा जेलवी साहब को खुदा का खौफ क्यों नहीं आता? चुनाचे उन्होंने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैह रहमा के मलफूज़ात सफ़ा नंबर 234 हिस्सा नंबर 2 में से एक इबारत पेश किया, एक वाक़या पेश किया है। आला हज़रत ने जो कुछ फरमाया है, आगे हवाला लिखा हुआ है। अगर वो पढ़ें तो उसके ऊपर हवाला लिखा हुआ है कि ये वाक़या उन्होंने अल इबरीज़ से लिया है। पूरी इबरीज़ का नीचे हवाला दिया हुआ है कि इबरीज़ सफ़ा नंबर 31 फ़सल सालिस दारुल उलूम इल्मिया बैरूत की छपी हुई है। ये सारा नीचे लिखा हुआ है। तो हमने वो सफ़ा निकाला अल इबरीज़ से, तो देखा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। और मैं पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो मलफूज़ात है, ये आला हज़रत ने अपने हाथ से नहीं लिखी हुई है किताब, बल्कि आप मजालिस में जो कुछ बयान करते थे, बाज़ सुनने वाले उसको लिख लेते थे, और वो जो आप बोलते रहे वो लोगों ने लिखा हुआ इकट्ठा कर दिया, तो उसको कहते हैं मलफूज़ात। वो 3 हिस्सों में हैं, उनको इकट्ठा करके एक किताब बना दी गई है। वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हाथ की तसनीफ़ नहीं है। वो आपने जो कुछ मलफूज़ात, यानी जो कुछ आपने ज़बान से इरशाद फरमाया, जो लफ्ज़ हैं आपके, वो जो आपने बोला, सुनने वालों ने सुना तो उसको लिख लिया। अब देखिए कि बसा औक़ात कहने वाला किसी तरह बोल रहा है, सुनने वाला उसको अपने अंदाज से समझ रहा है। हो सकता है कि उनकी कम्युनिकेशन के अंदर कोई डिफरेंस आ गया हो, उन्होंने बात किसी और अंदाज में कही हो, सुनने वाले ने किसी और अंदाज में सुन ली हो, और उसको उन्होंने किसी दूसरे लफ्ज़ों के साथ बयान कर दिया हो। ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली ये वही अल्फाज हैं जो कहने वाले ने कहे हैं। ये बात पहले मलहूज़ रखनी चाहिए। ये मलफूज़ात हैं, ये तहरीरात नहीं है। चुनांचे उसकी दलील क्या है कि हमने अल इबरीज़ को निकाला। अल इबरीज़ सफ़ा नंबर 31 फ़सल सालिस वो निकल आई। वहाँ जो इबारत है वो ज़रा वो सुन लो कि क्या उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ है जो ये मिर्ज़ा जेलवी साहब पेश कर रहे हैं या कुछ और लोग भी पेश करते हैं। कि आपने फरमाया, लंबी इबारत है अरबी के अंदर, यानी शेख ने पूछा, हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो शेख हैं और उनका जो मुरीद है वो भी एक आलिम है। उससे पूछते हैं कि मा तक़ूलून फ़ी जमअल मरअतैन फ़ी मस्कनिन वाहिदिन मअ वतइहिमा, कि तुम उलमा क्या कहते हो कि जब कि कोई 2 औरतों को जमा करे, 2 बीवियों को जमा करे, फ़ी मस्कनिन वाहिदिन, एक ही जगह पर, एक ही जाए सुकूनत पर, मअ वतइहिमा, और दोनों से वो मुजामअत भी करे। फ़अलिमतु अन्नहु इशारा इला मा वक़अ मिन्नी। तो मुसन्निफ़ कहता है, किताब का साहिब अल इबरीज़ जो हैं वो कहते हैं कि मैं जान गया कि आपने इशारा किया है उस वाक़या की तरफ जो मुझसे हुआ है। फ़क़ुल्तु या सय्यदी व कैफ़ अलिमत ज़ालिका, मैंने अर्ज़ किया कि सय्यदी आपको कैसे पता चला? फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ ने, वमन नामा अलल फ़िराश राबिई, चौथे फिराश पर कौन सोया था? वमन नामा अलल फ़िराश राबिई,
चौथे फिराश पर कौन सोया था। बस इतने ही अल्फाज हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। फ़कुल्तु, मैंने आगे जवाब दिया, सय्यदी ज़ननतु अन्नहुमा नाइमतानी, मैंने अर्ज़ किया कि मेरे मुर्शिद, मैंने गुमान किया था कि वो दोनों सोई हुई हैं, वो दोनों सोई हुई है। जब मैं एक से मुजामत कर रहा था तो वो सोई हुई थी, और उससे कर रहा था तो वो सोई हुई थी, तो मैंने यही समझा कि वो सोई हुई है। फ़क़ाला, तो शेख ने कहा, ला यलीकु ज़ालिका वलो नाइमतैनी, ये बात अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है, चाहे वो सोई ही क्यों ना हो। फिर भी ये बुरी बात है कि पास वाले पलंग के ऊपर, पास वाली चारपाई के ऊपर औरत, तो चाहे तुम्हारी बीवी ही है, वो सो रही है और तुम दूसरी के साथ मुजामत करो, तो ये गलत बात है, ये मुनासिब नहीं है। बस इतनी ही इबारत है। तो मुझे बताइए यहाँ कौन सा लफ्ज़ है, कोई ऐसा लफ्ज़ बताओ जिसमें ये माना हो कि उन्होंने ये कहा हो कि चौथे फिराश के ऊपर मैं था। ये अगर अल्फाज हैं यहाँ, तो फिर आला हज़रत के ऊपर आप जो इतराज़ कर सकते हैं वो करें, और अगर है ही नहीं, आपने तहकीक ही नहीं की है, आपने देखा ही नहीं है, बस जो आपने सुना वो आपने आगे बोल दिया, तो क्या आपको खुदा का खौफ नहीं आता, शर्म नहीं आती? क्या कोई हया नहीं है? कुरान से हया करो, अल्लाह से हया करो। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, जब कोई बंदा तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए तो उसकी पहले तहकीक करो। अन तुसीबू कौमन बिजहाला, न ऐसे ही खामखा जाहिलाना तरीके से किसी के ऊपर चढ़ दौड़ोगे और उनके ऊपर बहतान तराशी शुरू कर दोगे। कुरान तो ये कह रहा है, और बिल्कुल तहकीक से साबित हो गया कि आली बरीज़ के असल अल्फाज ये हैं। तो हो सकता है कि आला हज़रत ने जो फरमाया वो आपने वही कहा जो कि लिखा हुआ है आली बरीज़ के अंदर, और सुनने वाले ने उसको किसी और अंदाज से ले लिया। इसकी मिसाल तो हदीसों में है। रिवायत बिल माना जब की जाती है तो कभी शेख ने कुछ कहा होता है, सुनने वाले ने कुछ और समझ लिया होता है। जैसे सही बुखारी के अंदर वो हदीस है कि फ़ग़ाज़िबत फ़ातिमा, तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा गज़बनाक हो गई कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बाग़ फ़दक जो है वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ सदका है, नबी की तो मिरास नहीं होती है। तो जब ये बात कही तो हज़रत फ़ातिमा कैसे गज़बनाक हो सकती थी। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ने जब ये सारी हदीस बयान की, आगे जिसने सुनी उससे आगे सुनी, तो वो हज़रत इमाम बुखारी ने उसको नकल किया। तो मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन यही कहते हैं कि ये हो सकता है कि ज़ाहबी ने अल्फाज अपने ख्याल में बदल दिए हों, या ज़ाहबी का जो आगे उस्ताद है उसने बदल दिए हों, तो ये रिवायत बिलमाना के अंदर ऐसा हो जाता है। तो अगर हदीस में ऐसा हो सकता है तो हज़रत इमाम अहमद रज़ा की कही हुई बात में अगर सुनने वाले ने कोई अल्फाज बदल दिए हों तो उसको लेकर आपके ऊपर एतराज़ करना, ये कोई समझदारी है, ये कोई इंसाफ है, ये कोई तहकीक है, ये कोई खुदा का खौफ है? मैं क्या कहूँ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत और समझ नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।